नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं बिहार की राजनीति की। एक ऐसी फिल्म जहां कहानी तो गायब है पर आइटम सॉन्ग और बैकग्राउंड म्यूजिक जोरों पर है। तो आइए इस सियासी ब्लॉकबस्टर का एक छोटा सा रिव्यू करते हैं। और इस फिल्म का सार बस एक लाइन में समझ लीजिए, विकास यानी डेवलपमेंट। बेचारा वो गेस्ट आर्टिस्ट है जो आता है, एक दो सीन करता है और जब तक पब्लिक ताली बजाने के लिए हाथ उठाए, सीन कट। तो इस फिल्म का पहला सुपर डुपर हिट धर्म का आइटम सॉन्ग। कहानी से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, माहौल बनाने के लिए, पब्लिक का ध्यान खींचने के लिए एकदम परफेक्ट। और देखिए, ये एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। जैसे आइटम सॉन्ग का काम कहानी को आगे बढ़ाना नहीं, बस हल्ला मचाना होता है, ठीक वैसे ही राजनीति में धर्म का इस्तेमाल गवर्नेंस के लिए नहीं होता, बस असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए होता है। पूरा शोर शराबा। तो ये परफॉर्मेंस होती कैसे है? अरे नेताजी मंदिर मस्जिद में ऐसे पोज देते हैं जैसे कोई नई इंस्टाग्राम रील बना रहे हों। त्योहारों पर बड़े बड़े भाषण, लेकिन सब कुछ कैमरे के लिए। काम वो तो बैकग्राउंड में कहीं खो गया है। तो आइटम सॉन्ग तो हो गया। अब आते हैं फिल्म के मेन बैकग्राउंड स्कोर पर, जो हमेशा 24 घंटे बजता रहता है। और वो है जाति का डिफॉल्ट वाईफाई। एक ऐसा नेटवर्क जो कभी बंद नहीं होता और सारे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इसी से कनेक्टेड हैं। तो सोचिए, जब कोई नेता किसी वोटर से मिलता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता होगा? क्या वो ये पूछता है कि भाई तुम्हारे यहाँ सड़क, बिजली, पानी का क्या हाल है? ना, असली सवाल होता है जाति क्या है भाई, क्योंकि सियासी वाईफाई के नेटवर्क में आपकी पहचान आपकी जरूरत नहीं, आपकी जाति है। ऐसा लगता है जैसे इंसान पेट से नहीं, जाति से चलता है। कमाल है। और इस वाईफाई का एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखना है तो ये रहा माई समीकरण, मुस्लिम प्लस यादव। बस वोटों को जोड़ो और एक पक्का पकाया वोट बैंक तैयार। यहाँ राजनीति विकास का प्रोजेक्ट नहीं, सिर्फ एक सिंपल मैथ्स का सवाल बनकर रह गई है। और जब बात कुर्सी की हो तो फिर क्या आइडियोलॉजी, क्या सिद्धांत, सब ताक पर। नीतीश बाबू जैसे नेता कभी सेक्युलरिज्म का झंडा उठाते हैं तो कभी बीजेपी के साथ हो लेते हैं। मतलब साफ है भैया, कुर्सी ही परम सत्य है। तो जरा सोचिए, जब पूरी पॉलिटिकल फिल्म धर्म के आइटम सॉन्ग और जाति के वाईफाई पर ही चल रही हो तो विकास का क्या होगा? अरे उसका कनेक्शन तो लॉस्ट ही दिखाएगा ना। वो बेचारा हमेशा बफर 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 करता रहता है, कभी पूरा डाउनलोड होता ही नहीं। और ये कहानी हर चुनाव में रिपीट होती है। पहले बड़े बड़े वादे, पक्की सड़कें, लाखों नौकरियां, 24 घंटे बिजली, सब मिलेगा। फिर जैसे ही चुनाव आता है, कनेक्शन वापस धर्म और जाति पर स्विच हो जाता है। और रिजल्ट में मिलता है वही पुराना डायलॉग, अरे अगली बार पक्का। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या दर्शक यानी जनता हमेशा यही स्लो मोशन वाली फिल्म देखती रहेगी, या फिर अब नेटवर्क कनेक्शन बदलने का टाइम आ गया है? और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर में रिमोट कंट्रोल तो जनता के ही हाथ में है, कनेक्शन बदलने का बटन भी उसी के पास है। तो देखिए, ऑप्शन एकदम क्लियर है। एक तरफ है धर्म जाति वाला स्लो स्पीड इंटरनेट जिसमें सिर्फ बफरिंग होती है, और दूसरी तरफ है हाई स्पीड 4G डेवलपमेंट, जहां चीजें सच में होती हैं, जहां तरक्की होती है। तो आखिर में नेताओं के लिए एक सीधा सा मैसेज है, भाई या तो काम कर लो, या फिर अगली बार जनता सिर्फ चैनल नहीं बदलेगी, आपको सीधा स्विच ऑफ कर देगी। सोचने वाली बात है ना?